लॉजिकल कंडीशंस के बारे में अभी हमने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया। उसमें कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स थे जिसमें हमने देखा था इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, यानी और स्मॉलर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऐसे सिंबल्स थे, ऑपरेटर थे। तो ये क्या करते हैं, हमने देख लिया कि जब ये जैसे इक्वल्स टू है, जब ए और बी बराबर होंगे तो ये ट्रू दे देगा, ट्रू यानी इनको ऐसे वन बना देगा, और अगर नहीं होंगे तो इसको फॉल्स कर देगा ऐसे। तो हमने ये देख लिया है। तो अब इफ एल्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली इन्हीं पे डिपेंड भी करता है, क्योंकि ये लॉजिक्स हैं। और लॉजिक की जब भी बात करेंगे, जब भी कंडीशन की बात करेंगे हम, तो हम इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में। कैसे? देखिए, जैसे सपोज़ कीजिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं एक, और आपको पता चेक करना है कि ये जो अब लिखा है वो सही है। अगर सही है तो ये काम करना है, अगर सही नहीं है तो ये काम करना है। यानी एक लॉजिक डेवलप हो रहा है यहाँ पे, एक कंडीशन डेवलप हो रही है कि अगर ट्रू है तो ये करना है, फॉल्स है तो ये करना है। जब भी ऐसी कंडीशन वाला पॉइंट आएगा प्रोग्राम में, जब हमें कंडीशन के बेसिस पे आगे प्रोसीड करना होगा, तो हम ये कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। यही एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है इफ एल्स पूरी पाइथन लैंग्वेज में, और कोई तरीका नहीं होता कंडीशन को चेक करने की, ज़रूरत भी नहीं है। तो इफ एल्स काफ़ी है, और इफ एल्स से ही हम सारे कंडीशंस देखेंगे। देखिए एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। इफ़, ये कीवर्ड हम यूज़ करेंगे कंडीशन चेक करने के लिए। इफ़ के बाद यहाँ पे देखिए ट्रू लिख देता हूँ मैं। ट्रू मतलब ये जो कंडीशन है, ये एक तरीके से ऐसे इसमें लिख देता हूँ ब्रैकेट्स में। तो ये कंडीशन है, अगर ये ट्रू हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या करना है, जो यहाँ पे एक हम कंडीशन देंगे। ये जो मैंने ट्रू लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी कंडीशन हो सकती है, वो ट्रू होगी यानी वन आएगा। तो अगर ट्रू होगी तो हमको प्रिंट डू दिस, तो हम ये वाला काम करेंगे जो भी यहाँ पे लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ। अगर नहीं होगी यानी एल्स, अगर ये जो ऊपर लिखी है वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर डू दिस, तो फिर ये वाला काम कीजिए आप। बस इतना ही है इफ एंड एल्स। अब इसमें थोड़ा सा नोट करने वाली बात देखिए ये है कि पाइथन जो है इंडेंटेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए इंडेंटेशंस मतलब कि ये जो स्पेसेस दिख रहे हैं आपको, ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, तो ये जो स्पेस है ये ऐसे ही नहीं छोड़ा मैंने। इसका मतलब स्पेस आप जब भी देते हैं पाइथन में, तो उसका मतलब होता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है। और अब आप जितने भी यहाँ पे लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने और ये लिख दिया, तो ये जो पूरा है पूरी जो जितना भी कोड लिखेंगे आप, ये पूरा इफ़ के अंदर लिखा माना जाएगा। अगर आप इसको यहाँ यहाँ लिख देते हैं तो फिर ये इफ़ के बाहर लिखा माना जाएगा, इफ़ के अंदर नहीं है। फिर ये अगर यहाँ पे भी लिख देते हैं तब भी ये इफ़ के अंदर माना जाएगा। यानी कम से कम एक स्पेस तो आपको देना ही पड़ेगा, उससे वो समझेगा कि हाँ ये इफ़ के अंदर लिखा हुआ है। और अगर आपने ये लिख दिया है तो देखिए इसका मतलब ये हो गया कि इफ़ के अंदर ये दो जो है वो इफ़ के अंदर लिखे हुए हैं, ये दो लाइंस, क्योंकि देखिए स्पेस है, और ये जो लाइन है इसमें कोई स्पेस नहीं है, ये इफ़ के बाहर लिखी हुई है। अगर आप इसमें भी स्पेस दे देंगे तो ये भी इफ़ के अंदर हो गई। अभी देखिए एल्स जो है वो बाहर लिखा हुआ है तो एल्स अलग लिखा हुआ है, लेकिन ये एल्स के अंदर लिखा हुआ है। इसको हम एक स्पेस भी दे दें तब भी अंदर है, दो तीन चार कितने भी दे सकते हैं, फिर वो अंदर ही माना जाएगा। तो एक स्पेस तो मिनिमम होना चाहिए अंदर समझने के लिए, तो इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। तो ये वाइट स्पेस हम यूज़ करेंगे जब भी हम एक ब्लॉक बनाएंगे। एक ब्लॉक बन गया है इफ़ का ब्लॉक। अभी जैसे इफ़ और एल्स हमने देख लिया कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये करो, अगर फॉल्स हुई तो ये कर दो। पर मान लीजिए कई कंडीशन हो, दो तीन कंडीशन हो, मतलब जैसे हमने बोला कि अगर जैसे किसी ग्रेड्स होती हैं, तो अगर किसी बच्चे के मार्क्स 80 के ऊपर है, 90 के ऊपर है तो ए ग्रेड आई, 80 के ऊपर है तो बी ग्रेड आई, और अगर 70 के ऊपर है तो सी ग्रेड आई। ऐसे बहुत सारे कंडीशन हो तो क्या करेंगे, तो उसमें हमें ना एल्स, एल इफ एक कीवर्ड होता है, उसको भी यूज़ करते हैं हम इसमें। एल इफ
ये इससे क्या होगा कि यहाँ पे भी एक कंडीशन लिखी आप ट्रू, अगर ये ट्रू होगी तो ये चलेगा। ये आप कितनी भी बार लिखिए इसमें एलिफ एल, तो इसके बाद यहाँ पे ये चलेगा डू दिस। मैं ये डिलीट कर देता हूँ लाइन, थोड़ा क्लियर कोड आएगा, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा साफ साफ समझ में आएगा। तो देखिए इफ एलिफ, और इसको आप कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में कि अब इससे क्या हुआ है देखिए, अगर हमने यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर मार्क्स जो हैं वो 90 के ऊपर हैं तो ग्रेड में ए डाल दीजिए, 80 के ऊपर हैं तो ग्रेड में ये बी डाल दीजिए, अगर 70 के ऊपर हैं तो ग्रेड में सी डाल दीजिए, 60 के ऊपर हैं तो ग्रेड में डी डाल दीजिए, और अगर 60 के नीचे हैं तो फिर उसे फेल कर दीजिए फिर आप फाइनली। तो इस तरीके से हम एक लॉजिक डेवलप कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू।